आज का दिन हमारे लिए थोड़ा स्पेशल भी है और थोड़ा इमोशनल भी है बिकॉज़ आज डूडू के दादू का बर्थडे है। वो हमारे साथ नहीं है लेकिन उनकी याद हमेशा हमारे दिल में है। आज हम डूडू को मंदिर लेकर गए और डूडू के हाथ से हमने उसके दादू के बर्थडे पर मंदिर में प्रसाद दिया। ये उनकी यादों को जीने का एक छोटा-सा तरीका है। सुबह की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से, डूडू और मैं उठ जाते हैं। आज डूडू मॉर्निंग में मुझसे पहले ही उठ चुका है, तो वो मैं उसको गोद में लेकर बैठी हूँ, थोड़ा-सा मस्ती कर रहे हैं एक-दूसरे के साथ में ताकि थोड़ा-सा टाइम स्पेंड हो जाए उसके साथ। उसके बाद मैं उसको लेकर जाती हूँ बालकनी में, बिकॉज़ वो मॉर्निंग के टाइम में थोड़ा बालकनी में खुश रहता है। देन हम दोनों जाते हैं किचन में, मैंने उसको थोड़ा-सा वाटर इनटेक कराया और उसके बाद मैं उसको लाकर बिठा देती हूँ बेड पर बिकॉज़ मुझे अपना थोड़ा-सा रूम समेटना था। देन गई किचन में बिकॉज़ उसकी बॉटल वॉश करनी थी और उसके लिए कोई फ्रूट्स वगैरह भी रेडी करने थे जल्दी से और उसके लिए मुझे सेरेलैक भी बनाना था ब्रेकफ़ास्ट में। बिकॉज़ फ्रूट्स का इसका ऐसे ही रहता है, कभी ये खाता है, कभी नहीं खाता है, तो उसमें फिक्स नहीं है कि ये खा ही लेगा। देन इसकी छोटी-सी मील कंप्लीट कराकर मुझे जाना था नहाने, तो मैं चली गई थी फिर इसको मम्मी को पास छोड़ के नहाने के लिए। नहाने के बाद मैं आई तो मुझे डूडू के कपड़े भी वॉश करने थे, मैंने वो वॉश करके जल्दी से बालकनी में सुखा दिए थे। उसके बाद मैंने देखा कि इसको भूख भी लगी है तो मैंने इसके लिए थोड़ा-सा सेरेलैक बनाया। सेरेलैक बनाने के बाद मैं किचन से देख रही थी कि ये बहुत तेज़ रो रहा है। रोने के बाद जब मैंने देखा कि चलो थोड़ी देर इसको खिला ही लेती हूँ, तो मैं गई मम्मी के पास और मैंने उनसे इसको लिया और मैं इसको गोद में ऐसे घुमाने लगी। घूमते हुए इतना खुश हो रहा था ये, तो फिर उसके बाद मैं बैठ गई इसका डमरू लेके इसको सेरेलैक खिलाने के लिए। सेरेलैक खाते-खाते भी ये काफ़ी परेशान करता है और उसके बाद इसका सेरेलैक खिलाया, फिर मैंने इसको छोटी-सी नैप के लिए सुला दिया। इस टाइम ये छोटी-सी नैप लेता ही है, फिर जैसे ही ये सोकर उठा तो हमने इसको नहलाया-धुलाया और आज इसके दादू का बर्थडे था पापा का। सो बेसिकली हमने उनको बर्थडे विश किया उनकी फ़ोटोज़ के सामने, से चरण स्पर्श कराए। इसके बाद मुझे जाना था किचन में बिकॉज़ मुझे अपना ब्रेकफ़ास्ट रेडी करना था और मुझे आज अपने सिस्टम पे भी बैठना था समय से। सो मैंने बनाए पराठे, यहाँ दाल के पराठे बिकॉज़ थोड़ी-सी रात की दाल बची हुई थी तो मैंने जल्दी से उसके पराठे किए और प्लेट लेकर आ गई थी मैं अपने रूम में बिकॉज़ मुझे अपने सिस्टम पे भी काम था। काम थोड़ा-सा कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई डूडू के पास। डूडू को मुझे थोड़ा-सा लंच देना था, लंच में मैंने उसके लिए उपमा बनाया था। उसने थोड़ा बहुत उपमा खाया और उसके बाद मैंने उसको तीत के लिए उसकी मेडिसिन दी। वो अपनी बॉटल के साथ प्रॉपर तरीके से लगा हुआ है खेलने में, उसको पता नहीं इस बॉटल के साथ क्या ही है, बड़े मज़े से इसके साथ वो खेलता है। और बड़े अच्छे से ये दवाई वो ले भी लेता है, उसको पसंद आती है। देखा मैंने बालकनी में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बारिश होने के बाद मैं लेकर आई बालकनी से कपड़े उतार कर और मैं सारी भीग चुकी थी इसलिए मुझे अपने कपड़े भी चेंज करने पड़े। डूडू को मैंने रेडी किया क्योंकि इसको मम्मी लेकर जा रही थी बाहर। मैंने सोचा कि जब तक ये बाहर गया है मैं इसकी तोरी रेडी कर देती हूँ। काफ़ी देर हो गई थी, ये आया नहीं तो मैं पहुँच गई इसको देखने आंटी के यहाँ और ये बड़ी मस्ती में वहाँ पर खेल रहा था। मैं इसको वहाँ से लेकर आई और मैंने इसको फिर इसका लंच कराया था शाम को थोड़ा-सा क्योंकि फिर मुझे इसको लेके भी जाना था आज मंदिर में, तो मुझे इसको रेडी भी करना था। इसलिए हम जीने से उतर के आ रहे हैं स्टेयर्स से और फिर मैंने आके इसकी प्लेट लगाई। थोड़ा बहुत ही जितना भी खाया इसने, ज़्यादा तो ये खाता नहीं है। मिलते हैं पार्ट 2 में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।